जीवन में इतनी व्यस्तताएं हैं, इतनी समस्या है, पर हर कोई इस दरबार में नहीं आ सकता। समस्याओं के बीच रहते हुए भी जो यहाँ उपस्थित हैं, ये समझिए कि माँ ने बुलाया है। और हम लोग कई बार आए भी यहाँ, कई बार यहाँ आए और मन में इच्छा लाए कि माँ तेरा दरबार से दर्शन करके जाएंगे, पर अवसर नहीं मिला क्योंकि बुलाया नहीं। और आज बुलाया तो तैयारी बन गई कि रात जागरण ही करेंगे। तो माँ की ऐसी कृपा होती है कि माँ को दरबार में बुलाना था, वो भी नवरात्रि में, तो पहले दर्शन कैसे दे देती। तो आइए हम लोग भागवत जी के उत्सव में चले। हम लोगों ने कल बड़े भाव और आनंद के साथ गोवर्धन लीला का आनंद लिया। गोवर्धन लीला भी अभिमान भंग लीला है। जब कभी भगवान के भक्त को अभिमान होता है तो भगवान स्वयं उसके अभिमान को दूर करते हैं। भक्त का कभी पतन नहीं होने देता ईश्वर। भगवान अपने भक्त का कभी पतन नहीं होने देता। चाहे रामचरितमानस में ले लीजिए और चाहे भागवत जी की कथा में ले लीजिए। नारद जी को मोह हुआ। नारद जी ने सोचा कि भगवान से जाकर के भगवान का रूप मांग ले, पर भक्त भगवान से यही मांगता है कि प्रभु जहि विद होए नाथ हित मोरा, करहु सो बेगदास मैं तोरा। क्योंकि ईश्वर को हमारी चिंता है। हम लोग अपना हित अपने अनुसार मांगते हैं, पर कभी कभी हम मांगते तो हित हैं लेकिन हो जाता है अनहित। ऐसा क्यों? ईश्वर से ये मत मांगो कि प्रभु मुझे ये चाहिए। प्रभु से कहो कि प्रभु जिस प्रकार मेरा हित हो बस आप मुझे वही देना। क्योंकि हम अपने मन की वस्तुएं मांगते हैं और कभी कभी वो वस्तुओं से जब मन भर जाता है तो वही हमारे हित ना करके अनहित करने लगती है। इसलिए अपना हित मांगो। आज इंद्र को अभिमान हो गया था कि ब्रजवासी कन्हैया के रहते मेरी पूजा करते हैं। तो भगवान ने कहा कि जब तक अभिमान नहीं है तभी तक इंद्र की पूजा ब्रज में हो सकती है, और अगर अभिमान आ गया तो पूजा नहीं होगी। और आज भगवान ने इंद्र का मान मर्दन किया। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन गोवर्धन नाथ की पूजा हुई और दूसरे दिन भैया दूज लग जाता है। आने वाली है ना जब गोवर्धन पूजा हम लोग घर में मनाते हैं। दूसरे दिन द्वितीया लग गई, भैया दूज लग गया, और तीसरा दिन आया दीपावली का। इंद्र सोचने लगा कि प्रतिपदा बीत गई, द्वितीया बीत गई और आज तृतीया आ गई, ब्रज में मेरी पूजा नहीं हुई। अपने गणों से कहा जाओ ब्रज में देख करके आओ कि मेरी पूजा क्यों नहीं हुई। इंद्र के गण आए और देख करके गए। बोले महाराज अब आपकी ब्रज में कोई पूजा करने वाला नहीं है। क्यों? वाचालम बलिसंस्तग्यम पंडित मानिना कृष्णम मत्तमुपाश्रित गोपा में चकोर प्रियम। अरे महाराज वो जो कृष्ण है ना, वाचाल अर्थात गंवार ग्वाला, उसने अपनी पूजा करा ली है। अपने आप को बड़ा पंडित मानता है। इंद्र को क्रोध आ गया, अरे कृष्ण ने अपनी पूजा करा ली। इंद्र ने सामवंतक मेघों को आज्ञा दी, कहा जाओ
आज उस कृष्ण को दिखा दो कि मेरी पूजा नहीं हुई तो मैं उन्हें प्रणाम कैसा दूंगा। ब्रज में प्रलय मचा दो, जलमग्न कर दो ब्रज को। आज भयंकर साम तक मेघ आकर के बारिश करने लगे, भयंकर बारिश होने लगी। सारा दिन पानी। सब डरते डरते भगवान के पास गए, बोले कन्हैया हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, ब्रज डूब रहा है, जलमग्न हो रहा है। कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, जहाँ देवता ने अपनी पूजा कराई है वही देवता हमारी रक्षा करेगा। आज भगवान सबको गोवर्धन की तलहटी पर लाए और बोले ब्रजवासियों आंख बंद करके प्रार्थना करो। सब आर्त भाव से पुकारते हैं और कहते हैं प्रभु गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। 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 तेरी शरण गिरवर 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 तेरी शरण। गिरिराज धरण अब 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 तेरी शरण। अब तेरी शरण अब तेरी शरण। हमको तेरी शरण। अब तो तेरी शरण। अब तो तेरी शरण। जब भक्त आर्त भाव से प्रभु को पुकारता है तो भगवान भक्त की रक्षा करते हैं। आज जब आर्त भाव से ब्रजवासियों ने गोवर्धन नाथ को पुकारा तो भगवान ने कहा कि मेरे गोवर्धन नाथ ने मुझसे कही है कि मुझ को छाता बनाकर उठा लो। ब्रजवासी बोले भैया तेरे 7 कोस को गोवर्धन नाथ है, क्या हमसे छाता बन करके उठ जाएगा? कृष्ण ने कहा कि जब देवता ने कही है तो बन ही जाएगा। और आज सब अपने लाठी डंडा उठाने लगे। भगवान कृष्ण ने अपनी कनिष्ठिका उठाई और गोवर्धन नाथ को धारण किया। बोले गोवर्धन नाथ की, गिरिराज धरण भगवान की। आज भगवान ने गोवर्धन को धारण किया। 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस के गोवर्धन नाथ को 7 दिन और 7 रात्रि उठा कर रखा। ब्रजवासी सोचने लगे कि अगर हमारा एक हाथ दुखने लगता है तो हम दूसरा लगा लेते हैं, पर कृष्ण ने जब से अपनी उंगली लगाई है तब से नीचे ही नहीं किया। बोले कन्हैया तेरी भी तो उंगली दुख रही होगी, तू भी नीचे कर ले। कन्हैया बोले कौन संभालेगा? बोले हम संभाल लेंगे। बोले तुम संभाल लोगे? बोले बिल्कुल संभाल लेंगे। कहा जा तूने ही संभाल रखा है। कन्हैया बोले ठीक है संभालो। भगवान ने थोड़ा सा कनिष्ठिका हल्की सी नीचे करी ही थी कि वैसे ही सबके लाठी डंडा टूट गए। कन्हैया संभालो, कन्हैया संभालो। भगवान ने कनिष्ठिका सीधी कर ली। अब तो भगवान को ब्रजवासी ऐसे देखने लगे कि कोई भगवान आ गया हो। बोले यशोदा मैया ये तेरो लाला नाय, ये तो बड़ो देवता है, ये कोई भगवान है, ये अपनो कन्हैया नाय।
नंद बाबा बोले भैया ये बात नाए, ये अपनों ही लाला है। पर जब हमारे घर में गर्गाचार्य जी नामकरण करने आए तो बोले कि या में देवता जैसे गुण होंगे तो मेरो लाला देवता जैसा कार्य करता है। अच्छा ये बात है, पर ब्रजवासियों को विश्वास नहीं हुआ। कन्हैया के बगल में गए, कन्हैया तोकू हमारी सौगंध है, तोकू हमारी कसम है, सच्ची सच्ची बताइयो तो कोई देवता है? कन्हैया बोले बताओ क्या करोगे, मैं देवता हुआ? तो बोले आज से तेरे साथ खेलेंगे नहीं, क्योंकि मित्र के साथ खेला जाता है, देवता के साथ थोड़ा ना खेलते हैं। भगवान ने कहा देखो देवताओं के चक्कर में ना पड़ो, मैंने गोवर्धन इसलिए उठाया तुम सबके सहयोग से। जैसे कि हमारे नौ दुर्गा समिति के जो भी पदाधिकारीगण हैं, जो भी कमेटी के सदस्य हैं, छोटे छोटे अभी भाई ही हैं, लेकिन आप सबके सहयोग से भगवान ने सबके लाठी डंडा लगवाए और स्वयं कनिष्ठिका में गोवर्धन नाथ को धारण किया। उसी प्रकार आप सबका सहयोग निरंतर भाइयों को मिलता रहे और इनका इसी तरह का प्रयास तो हर वर्ष भव्य कार्यक्रम इसी प्रकार होता रहे। एक बार जोरदार तालियों के द्वारा आप लोग उत्साह दीजिए, साहस दीजिए, क्योंकि मेन होता है साहस भरना, काम तो व्यक्ति अपने आप ही कर लेता है। हम भगत सिंह जी की गाथा सुनते हैं तो उस समय नरम और गरम दल के नेता थे। गरम दल क्या, जो मरा हुआ है, जो उत्साहहीन है, उसे इतना उत्साह से भर दो कि वो अकेले ही युद्ध भूमि में चला जाए। तो वैसे ही अकेला व्यक्ति ही पर्याप्त होता है, पर उसमें कोई उत्साह भरने वाला होना चाहिए, कोई साहस देने वाला होना चाहिए। तो आप सबने इन सबको इतना साहस दिया कि ये स्तंभ की तरह खड़े होकर के ना हिले, ना डुले, ना डगमगाए। आज 6वां दिवस इतना भव्य आयोजन किया है। तो भगवान भी कहते हैं ब्रजवासियों तुमने मुझे सहयोग किया है, मैंने अपने आप से नहीं उठाया। बोले क्या सहयोग किया हमने, हमारे तो सब डंडे टूट गए। भगवान बोले ब्रजवासियों कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधे जो की कृपा मैंने गिरवर लियो उठाए। बताओ तुम लोगों ने सहयोग नहीं किया, मुझे इतना माखन खिलाया कि मेरे अंदर अपार बल आ गया। और कछु गोपन करी सहाय, कछु तुम लोगों ने सहायता की कि तुम सब मुझे देखते रहे, और मेरे देवता ने कहा था कि कन्हैया जो तुम्हें ध्यान से देखेगा उनका सबका बल तुम्हारे अंदर आ जाएगा। ब्रजवासी बोले जे बात है, तभी तो हम सोचे हम बड़े कमजोर हो गए, हमारे लाठी डंडा टूट गए। अरे जब हमारी ताकत तुमने ले लिया तो हम कहां से उठा पाएंगे। ब्रजवासी भी बड़े भोले थे, और श्री राधे जो की कृपाते मैंने गिरवर लियो उठाए। ब्रज की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा रानी की कृपा से मैंने आज गोवर्धन नाथ को धारण किया है।